थंबनेल देखकर क्या आए हो तो अब रुक ही जाओ, क्योंकि जवाब तो मिल करके रहेगा। ये फिल्म बजरंगी भाईजान से अच्छी है या राधे और टाइगर 3 से भी बुरी? प्लेन के अंदर एक किलर एक्शन सीक्वेंस, सलमान भाई का बड़े लेवल का स्वैग और बैकग्राउंड म्यूजिक जो सीटी बजाने पर मजबूर करेगा। तो प्रॉब्लम कहाँ आई? डायरेक्टर AR मुरुगदोस का नाम सुन के गजनी जैसी धमाकेदार फिल्म की एक्सपेक्टेशन थी, और भाई साहब ये फिल्म देख के लगता है कि गजनी भी शायद रीमेक की वजह से ही अच्छी बनी थी। तो भाई लोग, सिकंदर एक ऐसी फिल्म है जो मास एंटरटेनमेंट का टैग तो प्राउडली कैरी कर रही है, लेकिन लॉजिक और स्टोरी टेलिंग के क्राइटेरिया को चीटिंग करके पास हुई होगी डेफिनेटली। डायरेक्टर AR मुरुगदोस ने सलमान खान को एक रॉयल प्रिंस बनाया है, संजय अका राजा साहब, और फिर एक झटका लगता है कि भैया सिकंदर भी यही है। फिल्म में राजा साहब दुनिया के लिए भगवान है, पर भगवान के अगेंस्ट 49 पुलिस केसेस क्यों हैं? राजा साहब एक गुजराती प्रिंस हैं जो एक्स्ट्रावेगेंट पैलेस में रहते हैं, एक छोटी सी आर्मी लेके घूम रहे होते हैं, अपनी यंग वाइफ रश्मिका मंदाना यानी कि साईं के साथ में एक लग्जूरियस लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। पर फिर होता है प्लॉट में एक बड़ा सा होल। स्पॉइलर अलर्ट, साईं का एक्सीडेंट होता है और वो ऑर्गन डोनर निकलती हैं। उनका दिल, आंखें और लंग्स मुंबई के 3 अलग अलग लोगों को डोनेट किए जाते हैं, और राजा साहब निकल पड़ते हैं अपने सारे काम धंधे भगवान भरोसे छोड़ करके एक इमोशनल जर्नी पर, जिसमें वो अपनी वाइफ का वजूद इन लोगों में ढूंढने की कोशिश करते हैं। साउंड्स इमोशनल, लेकिन बस साउंड्स ही है, क्योंकि इस फिल्म का एग्जीक्यूशन पुअरली रिटन सोप ओपेरा जैसा फील होता है। सलमान खान का स्वैग या CGI का मैजिक, सलमान भाई की प्रेजेंस ऐसी है कि वो लोगों को थिएटर तक तो खींच के ला सकते हैं, लेकिन रोक पाना तो देखो स्टोरी और प्रेजेंटेशन का ही काम है। CGI से उनको आर्टिफिशियली स्लिम कर दिया गया है। जब एक्शन सीन्स आते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि फाइट सीक्वेंस है या फिर स्टंट शो है। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो एक अपॉर्चुनिटी पूरी तरह से बर्बाद हुई है। प्रतीक गांधी, शर्मन जोशी, काजल अग्रवाल जिस तरीके के कैरेक्टर में हैं, वो एकदम लाउड से पोर्ट्रे हो रहे हैं। स्क्रीन भरने के लिए बस इन्हें आजू बाजू खड़ा कर दिया गया ऐसा लगा। रश्मिका का रोल तो सिर्फ प्रिटी वाइफ बन करके ही रह जाता है। साउथ मूवीज का जिस वजह से बैकलेश होता है वो बॉलीवुड मूवीज में भी हो रहा है। म्यूजिक और डायलॉग्स पर भी आऊंगा। अगर टाइटल ट्रैक को छोड़ दें तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको याद रह जाए। रही बात डायलॉग्स की, तो एक बार सीन में सलमान एक इमोशनल स्पीच देते हैं और बीच बीच में अजीब दास्तां ये गा देते हैं। मतलब लॉजिक गया तेल लेने। बस हीरो को लार्जर देन लाइफ पोर्ट्रे करने का है तो करने का है गुरु। सलमान भाई जिस एज में है, उस एज में उन्हें फिल्मों की चॉइस बहुत सोच समझ करके करनी चाहिए, जैसा कि शाहरुख खान ने किया। जवान लेकर के आए, पठान लेकर के आए, और सच बता रहा हूँ बॉलीवुड का कोई भी एक्टर अगर सिकंदर मूवी में होता तो भी इसे बचा नहीं पाता, इवन सलमान खान साहब का ऑरा। ये फिल्म कहीं पर भी स्टैंड आउट नहीं करती है, ना ही KGF को टक्कर दे सकती है और ना ही सालार को। फाइनल वर्डिक्ट पर आ जाएं, देखें या स्किप करें तो देखो, अगर आप हार्डकोर सलमान खान फैन हो तो आपको कोई भी रिव्यू, दुनिया का कोई भी रिव्यू रोक नहीं सकता है, जाकर के मूवी देखिए। बट अगर आप आजकल का जो नया सिनेमा है उसे पसंद करते हैं, जिसमें राइटिंग अच्छी होती है, प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, एक्शन सीक्वेंसेस रियलिस्टिक होते हैं, तो शायद ये मूवी आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक टाइम वेस्ट होगा, जिसे आप OTT पर आ जाए तब भी स्किप कर सकते हैं। थिएटर्स तो अभी कर ही दीजिए। मुझे लगता है कि थंबनेल में जो सवाल मैंने किया था उसका जवाब आपको मिल गया है कि फिल्म में सिर्फ स्वैग है, स्टोरी कतई नहीं। मिलते हैं अगले